नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, जिस पर तेजी से आपको बता दें कि कार्य योजना को अमल में लाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों को समय से रहते पीडब्ल्यूडी ने गड्ढा मुक्त बनाने का काम किया। इसी पर पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज पांडे ने कहा कि राजधानी देहरादून में इन्वेस्टर समिट से पहले ही तमाम कार्य किए हैं और जहां पर कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत कुछ कार्य अभी बाकी हैं, जिनके निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जो सड़कों को कार्य योजना नहीं थी उनको शामिल कर सड़कों को भी गड्ढा मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि देहरादून की ये तस्वीरें, जहां बता दें कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी और सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। और बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने कहा कि सड़कें जल्द गड्ढा मुक्त होंगी। आप देख सकते हैं कि देहरादून की ये तस्वीरें, जहां उत्तराखंड में सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। हम लोग इन्वेस्टर समिट के पहले से काम कर रहे थे, तो जो देहरादून की सारी सड़कें थी उसको हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट से पहले बना लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन्वेस्टर समिट का जो मेन वेन्यू था उसकी भी सारी सड़कें हमने बनाई। एयरपोर्ट से लेके वेन्यू तक आने वाली सारी सड़कें बनाई, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, सारी सड़कें हमने बना ली थी। स्मार्ट सिटी के कुछ काम जरूर रह गए हैं अभी देहरादून में, जो सड़क के अलावा जो फुटपाथ पे काम होना था और कोई माइनर चीजें थी, कहीं कहीं पे लाइन अंडरग्राउंड जहां पे करनी थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो उस पर काम चल रहा है। कल मैंने ही स्मार्ट सिटी के एक्शन से बात करके उनको कहा है कि जो जिस स्पीड में हमने इन्वेस्टर समिट के पहले काम किया था उसमें उसको भी, बाकी काम जो बचा उसको भी खत्म करें। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि गड्ढा मुक्त की जाए सड़कें, तो उस पर काम हम लोगों ने कर लिया है। तो हमारा जो लक्ष्य था, जितना सड़क पे काम करना था, वो काम हम कर चुके हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर जीत हैट्रिक लगाने के लक्ष्य को लेकर मैदान में बीजेपी उतर चुकी है और अब अपनी तैयारी को जमीनी स्तर पर धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राज्य के 12,000 से अधिक पोलिंग बूथ स्तर पर 11 कार्यकर्ताओं की विशेष टोलियां बनाई गई हैं। ये अपने अपने बूथ के मतदाताओं से निरंतर संपर्क में रहेंगी और इन टोलियों को पार्टी की नीति के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों से लैस करने के लिए इसमें सम्मेलन श्रृंखला शुरू की गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक के चुनाव परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी इनमें अजेय बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है। हम निरंतर सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार संपर्क और प्रवास करते हैं। केंद्र की योजनाओं को, प्रदेश की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारी पार्टी का संगठन लगातार अपने विभिन्न मोर्चों के सम्मेलनों से लेकर उनकी बैठक, समीक्षा बैठक कर रहा है। हमारे यहाँ प्रत्येक विधानसभावार, लोकसभावार टोलियां बनाई गई हैं। प्रदेश स्तर पर टोली बनाई गई है। वो निरंतर अपनी बैठकें करके समीक्षा करती हैं। काशीपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने मुरादाबाद रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सिख समाज और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आगामी 18 दिसंबर को रुद्रपुर के अंदर युवा सिख सम्मेलन होने जा रहा है और उन्होंने कहा कि किसी कड़ी में हमारे सिख बंधु और बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हुए हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सिख कार्यकर्ता और किसान भाइयों ने यहां विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता यहां से लगभग सम्मेलन में 100 गाड़ियों से अधिक लेकर जाएंगे, इसमें उन्होंने विश्वास है। और उन्होंने कहा कि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता और सिख भाई अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। 18 दिसंबर को युवा सिख सम्मेलन है। आज उसी कड़ी में यहाँ काशीपुर क्षेत्र के जो सब हमारे किसान भाई हैं, सिख बंधु हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खड़ा करने का काम किया है, आज उन सभी अपने बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आज हमने बैठक की है। और काशीपुर क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में किसान हमारे इकट्ठे होकर, सिख भाई इकट्ठे होकर युवा सिख सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी इसको सफल बनाएंगे। मैं सबसे आह्वान करने आया हूँ और व्यवस्थाएं बन गई हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और उत्पादक अपने खाद्य उत्पाद जैसे पहाड़ी दालें, मिलेट्स और एरोमेटिक उत्पाद, थुलमा, हैंडीक्राफ्ट आदि का विपणन विभिन्न ब्रांड्स के अंतर्गत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश में पहली बार अम्ब्रेला ब्रांड की अनुपम पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जो आज हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में साकार होने जा रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना है। अम्ब्रेला ब्रांड होने से उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मूल्य संवर्धन के साथ सप्लाई चेन एवं विपणन व्यवस्था मजबूत होगी और नए बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य के ये चुनिंदा घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सक्षम होंगे। ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी करके उन्हें समृद्ध और स्वावलंबी बनाने में हाउस ऑफ हिमालयाज अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआती दौर में प्रदेश के जीआई उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। हाउस ऑफ हिमालयाज को लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 11 नए दायित्वधारियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, चाहे वो बूथ स्तर हो या फिर जिला स्तर। बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों या फिर दायित्वधारी हो, उनके लिए आपको बता दें कि लगातार संवेदनशील है। और अगर बात करें कांग्रेस के, तो कांग्रेस पार्टी में ये सब देखने को नहीं मिलता। लोकसभा और निकाय चुनाव आने को है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपनी कार्यकारिणी का ही गठन नहीं कराया। ऐसे में आपको बता दें कि सवाल खड़े होना लाजमी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी के नेता बड़बोले बयान देते हैं। बीजेपी ने अब तक 11 दायित्वधारी की सूची जारी की है और आपको बता दें, ऐसा कोई तीज त्योहार नहीं होता जब ये अटकल नहीं लगती और दायित्वधारी की सूची अब जारी हो सकती है, ये भी कहा। वहीं सभी लोगों का दायित्व मिले ही कुछ लोगों की मुराद पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि 4 मंत्री के पद पर अभी खाली हैं और वो सरकार भर नहीं पाएगी, जिससे राज्य का विकास अभी अवरुद्ध हो रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है बड़बोला होकर के जो है बयानबाजी करते हैं। जो दायित्व अब मिले हैं उनकी आस तो भाजपा के कार्यकर्ता ना जाने कब से लगाए हुए बैठे हैं। ऐसा कोई तीज त्योहार नया साल नहीं होता था जब ये अटकल ना लगती हो कि दायित्वधारियों की लिस्ट आने वाली है। और अभी भी आप भाजपा के नेताओं से पूछ लीजिए, उनकी मुराद पूरी हुई है क्या? कुछ लोगों को दायित्व मिले, इसका मतलब ये थोड़ा ही नहीं कि आपने जो है सभी लोगों को दायित्व बांट दिए। 4 मंत्री पद तो आप भर नहीं पा रहे, जिससे प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, विभागों के कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है। भाई, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री एक मुंह मिलाकर के तो दिखाए, एक सुर में बोलकर तो दिखाए, तब जाकर के तो प्रदेश की समस्याओं का समाधान होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए कुमायूं मंडल में 21 दिसंबर तक जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होंगे। सम्मेलन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को चंपावत, 15 को पिथौरागढ़, 16 को बागेश्वर और बता दें कि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शिषपाल बिष्ट ने कहा कि जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलनों में विशेष मंथन होगा और कैसे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी प्रदेश के सभी जनपदों में स्वयं जा रहे हैं और सभी जनपदों में जिला सम्मेलन हो रहे हैं। वहां पर जो है कार्यकर्ताओं की जो भी समस्याएं हैं, कार्यकर्ताओं के जो भी सुझाव हैं, उनको सुनने का काम जो है आदरणीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं और जो भी संगठन में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश है वो भी वहां पर दे रहे हैं। किस तरीके से बूथ में अगर कोई कमियां हैं तो उनको सुधारा जाए, जो भी जनहित के मुद्दे हैं प्रदेश स्तर पर उठने हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं को क्या दिक्कत आ रही है वो फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी सांगठनिक स्तर पर कोई भी जो है कमी नहीं छोड़ना चाहती है और जो भी सुधार संगठन में करने होंगे बूथ स्तर पर उनको किया जाएगा। पौड़ी जिले के कलजीखाल के ग्राम सभा पंचाली के अंतर्गत बनेलख गांव में स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी की मौजूदगी में विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख कलजीखाल बीना राणा और विधायक बता दें कि विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और देश के गांव-गांव तक विकास की लहर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार ने जल कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी और कई योजनाओं का लाभ भी आमजन को दिया जा रहा है, जिस पात्र लाभार्थियों की जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। सरकार की नीतियों की वजह से आज आम लोगों का विश्वास बीजेपी पर बढ़ा है और इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है। कार्रवाई होनी चाहिए और मैंने अभी अपने जो हमारे कलजीखाल के यहाँ पर विकास खंड अधिकारी हैं, मैंने उनसे भी यही बात कही है और अभी मैं पौड़ी जाके फिर डीएम से भी बात करूंगा कि जो ये कार्यक्रम है ये केवल कार्यक्रम बन के न रहे, इसमें जो सक्षम अधिकारी है विभाग के उनको जाना चाहिए ताकि आम आदमी को उसकी जानकारी मिल सके। केवल खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए कार्यक्रम, और इसके लिए जो है डीएम से बात करेंगे, अन्य अधिकारियों से भी बात करेंगे। पहले तो मैं सर्वप्रथम आज विकास खंड कलजीखाल के अंतर्गत यहाँ पर 2 कार्यक्रम हुए। पहला बनेख में न्याय पंचायत पंचाली के अंतर्गत और ये दूसरा कार्यक्रम है बेट पानी। सर बात ऐसी है कि हम लोग तो रोड में रहते हैं, लेकिन जो स्कूल है तो टीचर 4 दिन एक टीचर आ रहा है, फिर 4 जब तक बच्चा उसको समझ रहे तब तक दूसरा टीचर बदल दे रहे हैं, उसको समझ रहे तब तक दूसरा, मतलब यहाँ पर टीचर व्यवस्था पे चल रहा है, परमानेंट टीचर नहीं है यहाँ पर। एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या गांव में पानी की समस्या कि महेड़ अमेली बेट गांव तीनों ग्राम सभा का पानी, लेकिन ऊपर से लोग पानी नहीं। अब बिल्कुल इस दिसंबर जनवरी में भी जनता पानी से बहुत परेशान है, बेट पानी की जनता पानी से बहुत परेशान है। 2 समस्या थे इनकी ये हो गई।
बिल्कुल महिलाओं के साथ खड़ी हूँ, हर टाइम खड़ी रहती हूँ और महिलाएं जो भी समस्या लेके हमारे ब्लॉक में आती है सभी का हम ध्यान रखते हैं कि किसकी कौन सी समस्या है और जो अभी यहाँ पर समस्या इन महिलाओं ने अभी बताई है उसका भी हम जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। और हमारे वीडियो साहब 24 घंटे ब्लॉक में बैठे रहते हैं, तो ये अपनी समस्या लेके ब्लॉक में जाएं। वीडियो साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि आप लेकर आइए समस्या, उसका हम निस्तारण करेंगे। उत्साह है और जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा, एक हमारी महिला ने गाना गाया है कि 2024 में हमने फिर से मोदी जी को जिताना है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। बात करेंगे हम शिक्षा विभाग से कि कैसे टीचर्स को यहाँ पर परमानेंट किया जाए। जैसे अभी टेम्परेरी टीचर हैं तो शिक्षा विभाग से बात की जाएगी कि अभी परमानेंट टीचर रखा जाए। बता दें कि पौड़ी की ये तस्वीरें जहां आम लोगों पर बीजेपी का विश्वास बढ़ा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया और बखेन गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि आम लोगों पर बीजेपी का विश्वास बढ़ा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया है। बता दें कि बनेख गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। अल्मोड़ा नगर पालिका की तरफ से शहर में लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर क्षेत्र में लगातार छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी के दौरान नगर पालिका परिषद प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान के तहत एलआर शाह रोड पर छापेमारी की। वहीं इस दौरान एलआर शाह रोड पर एक दुकान से लगभग 1 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया गया, जिसके प्लास्टिक जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। बता दें कि अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां नगर पालिका लगातार छापेमारी कर रही है और बता दें कि 1 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 1 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया गया है। अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर नगर पालिका एक्शन मोड में नजर आ रही है। और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशों के क्रम में पालिका द्वारा नियमित रूप से पालिका क्षेत्र अल्मोड़ा क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की छापेमारी की कार्रवाई की जाती रही है। और इस बीच में हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग द्वारा प्रतिबंधित सामग्री को व्यापक पैमाने में बेचा जा रहा है। इस क्रम में आज एक एलआर शाह रोड स्थित प्रतिष्ठान पे सुबह के समय पालिका की टीम द्वारा छापेमारी की गई और लगभग 1 क्विंटल से ज्यादा हमको पॉलिथीन उसमें हमने जब्ती करी है और संबंधित के विरुद्ध हम लोग नियमानुसार जुर्माना अर्पण करने की कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पाद पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और उत्पादक अपने खाद्य उत्पाद जैसे पहाड़ी दालें, मिलेट्स और एरोमेटिक उत्पाद, थुल्मा, हैंडीक्राफ्ट आदि का विपणन विभिन्न ब्रांड्स के अंतर्गत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश में पहली बार अम्ब्रेला ब्रांड की अनुपम पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जो आज हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में साकार होने जा रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना है। अम्ब्रेला ब्रांड होने से उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
मूल्य संवर्धन के साथ सप्लाई चेन एवं विपणन व्यवस्था मजबूत होगी और नए बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य के ये चुनिंदा घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सक्षम होंगे। ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी करके उन्हें समृद्ध और स्वावलंबी बनाने में हाउस ऑफ हिमालयाज अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआती दौर में प्रदेश के जीआई उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। हाउस ऑफ हिमालयाज को लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर कहा कि सरकार ने अब तक भी राज्य आंदोलनकारी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था और सरकार ने मेरे ऊपर ही केस लगा दिया था। मैंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी अपने दल बल के साथ किया था। ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो 10% राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दे। सरकार ने उस समय इनको लॉलीपॉप देने का काम किया। कानूनन व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। वहीं प्रदेश में जो कानून चल रहा है उससे प्रदेश की जनता, महिलाएं बहुत भयभीत है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है खबर चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैम, अगर बात करें 10% क्षैतिज आरक्षण की महिलाओं को लेकर, तो जो है सरकार ने अभी कई दिनों से उनको लटका रखा है। जो है सरकार कह रही है कि विधानसभा का जब विशेष सत्र इसके लिए आहूत करेंगे। आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक महिला है? देखिए, मैंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था और मैंने इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री आवास से घेराव भी किया था और उस पर इन लोगों ने हमारे ऊपर केसेस जरूर लगाए। लेकिन जब उत्तराखंड की बेटियां उत्तराखंड में अपने लिए जॉब में आरक्षण मांग रही हैं, तो ये सरकार उसको उस वक्त इन्होंने संभावना दे दी। इन्होंने बोला कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन अभी तक लागू नहीं कर पाई। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा है ही नहीं। आप सोचिए कि ये पहाड़ी राज्य है, बड़ी मुश्किल से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, घर से बाहर भेजते हैं, कोचिंग दिलवाते हैं, और जब वो चाहते हैं कि वो अपने राज्य में रह के अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं और उसमें वो आरक्षण की मांग करते हैं, तो ये सरकार अगर उस चीज को गंभीरता से नहीं ले रही तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा को दर्शाता है कि वो इस प्रदेश की लोगों के, इस प्रदेश की बेटियों के वेलफेयर में काम नहीं करना चाहती। वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे जरूर देती है, लेकिन जब बेटियां अपना अधिकार मांगती हैं, वो सरकार से बोलते हैं कि हमें अपने प्रदेश में रहकर उसकी सेवा करनी है, तो उसका जो उनका अधिकार है उनको नहीं दिया जाता। मैं अगर बात करें आगामी लोकसभा चुनाव या फिर निकाय चुनाव भी काफी नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की जो महिलाएं हैं उनकी किस तरह से भागीदारी रहेगी? देखिए, निकाय चुनाव और जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो भी महिलाएं सशक्त होंगी, जो महिलाएं टिकट मांगेंगी, जो अपने क्षेत्र में एक्टिव सक्रिय हैं, उन महिलाओं के लिए मैं ऐसे महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में भी मैं अपने लीडरशिप से उनके लिए टिकट जरूर मांगूंगी। हम लोग अभी तक वही 4-5 दिन से हमारा काम चल रहा है। लगातार हम ब्लॉक कमेटियों का गठन कर रहे हैं, जो महानगर का जो वार्डों का गठन कर रहे हैं, और हम लोग जो आगामी चुनाव उसकी तैयारी में रही है। हम लोग जो चाहते हैं कि जो हमारे लीडरशिप बोल रही है और जो लगातार ये बात आ रही है कि महिलाओं को सक्रिय राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उनकी प्रतिभागिता बढ़ानी चाहिए, उस पर हम और हमारी पूरी पार्टी गंभीर है। और जो भी महिलाएं आज सक्रिय रूप से राजनीति कर रही है, उनको जहां टिकट की जरूरत होगी जरूर उनको टिकट मिलेगी। अच्छा, एक बात करें, अगर एनसीआरबी की अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई है उत्तराखंड में, तो उन्होंने एनसीआरबी ने भी कहा है कि उत्तराखंड में जो है महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़े हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, ये बड़ा अफसोसजनक बात है, क्योंकि उत्तराखंड हमारा देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में हमारे जो पिछले एक साल का अगर आंकड़ा निकाले, इसमें जो रेप केसेस ही हैं वो 2400 पार करे हैं, जो आंकड़ा देवभूमि जैसी जगह के लिए बहुत अच्छा नहीं। उसमें राजधानी देहरादून में 273 केसेस जो है रेप केसेस हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज हमारी जो उत्तराखंड की बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है
और कहीं ना कहीं यहाँ ये सरकार की लापरवाही है। जिस तरीके से अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ, आज पुरोला में आपने देखा एक रिजॉर्ट में एक लड़की को फिर से उसकी हत्या हो गई। हालांकि वो सुसाइड केस बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये दिन प्रतिदिन महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार उस चीज को अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो ये पूरे प्रदेश के लिए भी और इस देश के लिए भी अच्छा मैसेज नहीं है। देवभूमि में महिलाओं के प्रति जो अपराध इस सरकार में बढ़े हैं, ये इससे पहले नहीं थे और लगातार रेप केसेस बढ़ना, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आना, ये वो केसेस है रजिस्टर हो रहे हैं। अब ये सोचिए कि कितने लोग समाज के डर से, सोसाइटी के प्रेशर में केसेस भी रजिस्टर नहीं कराते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं इस चीज का आकलन सरकार को करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हमारे प्रदेश में, जिसको हम देवभूमि बोलते हैं, उसमें महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सरकार या फिर सरकार जो है पुलिस प्रशासन और इसको फेल मानती है क्या? सरकार उस पर नियंत्रण लगाने पर या पुलिस एवं प्रशासन पर? देखिए, इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर से हमारा बहुत ढीला है और सरकार भी इसमें नाकाम रही है। और उसका जीता जाता उदाहरण हमारे प्रदेश की एक बेटी अंकिता भंडारी का केस है। 18 दिन हुए थे उसको जो उससे बाहर निकली, और कल ही हम लोगों को पता भी चला कि जिन लोगों को उस वक्त इन्होंने सस्पेंड किया पटवारी को, उनको भी इन लोगों ने वापस बहाल कर दिया है। तो आप सोचिए कि एक बच्ची की हत्या हो गई है, 1 साल 2 महीने के बाद उन लोगों को आपने वापस कर दिया, लेकिन अपराधियों को आप आज तक खिलाफों के पीछे उनको रखा हुआ, लेकिन उनको जो सजा होनी चाहिए थी, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए, वो नहीं चला। तो इससे कहीं ना कहीं जो अपराधी उनका मनोबल बढ़ रहा है। उनको ये पता है कि अगर हम अपराध भी कर देंगे तो इस प्रदेश की जो सरकार है, जो इस प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, इतना लचर है कि हम तक लोग नहीं पहुंच पाएंगे। हर खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। यशी हमारे साथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं के प्रति जो है उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो है सरकार को उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य में जो है अभी डीजीपी ने भी नया चार्ज संभाला है और उनसे उम्मीदें भी हैं कि वह महिलाओं के प्रति जो है अपराध पर अंकुश लगाएं। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक हर खबर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।